हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मैथ की क्लास। जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी होगी तो उन्हें समझ में आ चुका होगा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले पिछली क्लास देख ले, क्योंकि जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी उनको आगे टॉपिक नहीं समझ में आने वाला। इसलिए पहले पिछली क्लास देख ले, फिर इस क्लास को देखें। मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है प्लीज़ होमवर्क को पहले कर लें। मैंने आप लोग को कल दिया था कुछ वर्क, जिसमें मैंने कहा था कि आप लोग को अपने क्लास, अपने रूम, अपने घर के मेंबर की आप लोग को संख्याएं बतानी है कि कितने लोग हैं। जैसे कि इसमें बताया गया था कि भिन्न 5 स्थितियों में लिखे और संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपने घर के लोगों के नाम बताइए। तो आप लोग को ये क्वेश्चन करना था, तो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। सेकंड होमवर्क आपका क्या था कि संख्याओं की तुलना करनी थी। आपके पास ये 4 संख्याएं थी, इन 4 संख्याओं में बताना था कि इन सबसे बड़ी कौन सी है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि जिसमें नंबरिंग ज़्यादा है। तो इस संख्या में नंबरिंग ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है और इसमें कितने हैं, इसमें 5 डिजिट है। 5 डिजिट है मतलब कि 5 अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी। सेकंड में आते हैं, आप लोग अपने अपने आंसर मैच कर लीजिए कि क्या आप लोग का आंसर सही है। सेकंड में आते हैं तो स्टार्टिंग में 19 है, इसमें भी 19 है, इसमें 92 है, इसमें 90 है और इसमें 92 है। तो आपको बताना है कि 90 बड़ा होता है या 92। 92 बड़ा होता है, इसमें भी 92 है। अब इन दोनों में कंपेयर करिए, इसके बाद क्या है 0 और इसके बाद क्या है 10। मीन्स इसमें क्या है 9201 और इसमें क्या है 9210। तो 9201 बड़ा होगा। 9 को आप हटा दीजिए, 201 को देखिए, 201 बड़ा है कि 210 बड़ा है। 210 बड़ा है ना, तो इसलिए हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 210। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा ये संख्याएं कौन सी बड़ी होती है और कौन सी छोटी होती हैं। इसके आगे मैंने होमवर्क दिया था, इसमें आप लोग को बताना था, क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। इसमें बताना था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें एग्जाम्पल में पहले ही बता चुके हैं, ये संख्या आपकी बड़ी हो और ये संख्या सबसे छोटी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना था सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो मैंने अभी ऊपर आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि किस में अंक ज़्यादा है, मीन्स किस में डिजिट ज़्यादा है। तो इसमें किस में ज़्यादा दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। इसमें दिख रहा है तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट इसमें टिक कर देना है, ये अंक आपका ज़्यादा है। इसके बाद आगे की सब में देखना है, तो सबसे छोटा कौन है, 100। तो सबसे बड़ा कौन हुआ ये, और सबसे छोटा कौन हुआ ये। इस तरह नीचे की संख्याओं में देखना है सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका है ये। स्टार्टिंग में सबसे बड़ी संख्या किस में है, सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है, इसमें। तो सबसे ज़्यादा डिजिट जिसमें होंगे वही संख्या आपकी सबसे बड़ी होगी, और जितने कम होंगे तो वो सबसे छोटी होगी। इसमें देखते हैं स्टार्टिंग किया है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो 9 किस में है, इसमें है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, ये। सबसे छोटी कौन सी हुई, ये। आई होप कि आप लोगों ने अपने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे। क्या आप लोग का आंसर सही है या नहीं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के आंसर सही थे या गलत थे। जिन लोग को नहीं समझ में आया है वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख लें, एक बार 2 बार चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, हमारा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं को मैच करना था। अभी पिछला टॉपिक मैंने यही पढ़ाया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं को कैसे पहचानना है, और उसी की एक्सरसाइज दी हुई है। कहते हैं कि मैथ में आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको आएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज दी गई हैं
कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो हम आते हैं अब इस अपने टॉपिक की ओर। इसमें बताना सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही हो इसमें कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन, ये आपके बगल में दिया हुआ है चार्ट। इस चार्ट को आपको देखना है, इस चार्ट को अपने कॉपी में नोट कर लेना है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस चार्ट को याद कर लें कि इकाई का अंक इकाई में इतना होता है, दहाई में इतना होता है। तो इसलिए पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग का नंबर होता है वो कौन सा होता है, इकाई का। फिर क्या होता है, दहाई, फिर सैकड़ों और फिर हजार, जैसे कि इस चार्ट में दिया हुआ है। इस चार्ट को आप लोग को याद कर लेना है और इसको बगल में रख लेना है। जब इसके अकॉर्डिंग आप नंबरिंग देखेंगे तो आपको नंबरिंग जल्दी समझ में आएगी और बार बार आप देखेंगे जिससे ये चार्ट आपको याद हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। गेस करिए कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी। स्टार्टिंग में सबके 4 दिया हुआ है, इसमें भी 4 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इसमें 8 दिया हुआ है, इसमें 3, इसमें 4। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 8। इसलिए हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये। 4 के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी दी हुई है, इसमें 3 दी हुई है, तो यह हमारी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। इसी तरह इसमें देखेंगे सेकंड वाले में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15 15 15 15। सब में स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, 15। तो इसलिए हमें इसको नोटिस नहीं करना है, इसके बाद की संख्या को नोटिस करना है। इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 8 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई है, तो इसमें 8। पर इसके बाद क्या है, तो ये हमारी संख्या कौन सी सबसे बड़ी होगी, ये। क्योंकि इसमें क्या होगा, 1500 800 होगा। इसमें क्या होगा, 1500 623 होगा। 623 बड़ा होता है कि 800 बड़ा होता है, 800 बड़ा होता है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, क्योंकि इसमें बीच में 0 दिया हुआ है जिसका कोई मीन्स नहीं होता, तो हमारे पास क्या होगा, 73 काउंट होगा। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, 73। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर इसमें कहता है अब इसके आगे है कि आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास अंक 7 8 3 और 5 है। हमें उन अंकों से 4 अंकों वाली भिन्न भिन्न ऐसी संख्या बनाने को कहा जाता है कि एक संख्या में कोई भी अंक दोबारा ना आए, अर्थात किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति का मीन्स क्या होता है, कि कोई भी संख्या दोबारा ना आए। इस प्रकार संख्या 7 8 3 5 तो बनाई जा सकती है, परंतु 7 7 3 3 5 नहीं बनाई जा सकती। इन अंकों में जितनी संख्या बना सकते हैं बनाइए। मीन्स वो क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या आपको क्या दी गई है, आपको दिया गया है 7 8 3 और 5, इतनी संख्याएं दी हुई। अब उसमें कह रहा है कि किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति ना हो, मीन्स कोई भी संख्या 2 बार ना आए। 7 को आपको 2 बार नहीं लिखना है, ना 8 को ऐसे लिखना है, ना 3 को 2 बार लिखना है और ना ही 5 को 2 बार लिखना है। ये संख्या एक बार रिपीट होगी। अब इन संख्या में आपको बड़ी संख्या बनानी है, तो इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे बनानी है आपको। अगर 7 8 3 और 5 इस संख्या को दोबारा रिपीट नहीं करना है और इससे बड़ी संख्या बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या को लेंगे, हमारे पास कौन सी है, 8 7 3 और 5 हमारे पास हुई ये संख्या। तो ये आप क्या बन गई, अगर आप इकाई दहाई से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार। 8735 ये हमारी कौन सी बनी, सबसे बड़ी संख्या। अगर हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3। इसके बाद कौन सी है, 5 7 और 8। अब इसके बाद संख्या कौन सी बन गई, अगर हम इकाई दहाई से जोड़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार।
3578। ये हमारी हो गई सबसे छोटी संख्या। तो इससे आपको पता चल गया कि संख्याओं की पुनरावृत्ति भी नहीं हुई, मीन संख्या को दो बार भी नहीं लाए गए, और उससे हमारी बड़ी संख्या भी बन गई और छोटी संख्या भी बन गई। हमारे पास जितने अंक उसने 4 अंक दिए थे, इसमें भी 4 अंक है और इसमें भी 4 अंक है। तो इससे संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हुई है और हमारी संख्याएं भी बन गई हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें आपको एक्सरसाइज दी हुई है, आपको एक्सरसाइज इसकी करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको बताना है कि कैसी आ रही है आपको कि नहीं आ रही है। अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज दी हुई है कि किसी पुनरावृत्ति में किए या दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों इस सबसे बड़ी और 4 अंकों इस सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो ये संख्या दी हुई है 4 अंकों की, तो इस सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसी बनानी कैसे नहीं बनानी, बट इस संख्या के आपको नहीं समझ में आया होगा जो इसमें दिया हुआ है, इसमें आप मिस्टेक करेंगे। अगर आपने बड़ी संख्या तो बना दी, सबसे पहले अगर आपने लिखा 7 के बाद आप लिखेंगे 540, आपने लिखा 7540, आपने ये तो लिख दिया, इससे बड़ी संख्या बन गई। अगर आपने पहले पे 0 लिख दिया और फिर बाद में लिखा 547 या कुछ भी अगर आपने लिखा, तो ये संख्या काउंट नहीं होगी, क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ है 4 अंक, और अगर आप 0 को साथ में लेते हैं तो 4 अंक नहीं माना जाएगा, आपके 3 अंक काउंट होंगे। इसलिए आपको बीच में क्या करना है, सबसे छोटी संख्या लेनी है 4 के बाद 0 लगाना है, फिर 5 करना है, फिर 7 करना है। पहले जब 0 आता है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती है, तो इसलिए इसको बीच में लगाना है, या थर्ड में लगा दे, फोर्थ, कहीं पर भी लगाए, पहले लगाने से उसकी वैल्यू नहीं काउंट होती है। इसलिए इसको सबसे पीछे या बीच में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जहाँ आप रखना चाहे रख दीजिए, बट उसके आगे मत रखिए। आगे रखने से आपकी 3 संख्या काउंट होंगी, ना कि 4 संख्या। इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला है किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों इस सबसे बड़ी और 4 अंकों इस सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो किसी एक अंक को 2 बार रिपीट करना है, मीन्स या तो आप 3 कर लीजिए, या 8 कर लीजिए, या 7 कर लीजिए। तो किसी भी संख्या को 2 बार रिपीट करना है। इसी तरह इसमें करना है, तभी आपके 4 अंक होंगे। या तो इसमें कर लीजिए या तो इसमें कर लीजिए। तो ये आप कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। कल इस आपको होमवर्क देखूंगी मैं कि आप लोगों ने क्या किया इसका। इसके आगे आते हैं, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों इस सबसे बड़ी और 4 अंकों इस सबसे छोटी संख्या बनानी है। इसमें पहले ही आपको उसने एग्जाम्पल में समझा दिया है 4 अंकों इस सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और 4 अंकों इस छोटी संख्या क्या होगी। तो उसने पहले से नंबर दे दिए हुए हैं। उसने कहा है कि 7 क्या होगा, इकाई नंबर पे होगा, मीन्स ये हमेशा इकाई पे ही होगा, ये 7 चेंज नहीं होगा। इसी तरह इसमें क्या है, दहाई का, इसने दहाई पे दे दिया है 4 नंबर, ये हमेशा इसी जगह पे रहेगा। आपको यहाँ और यहाँ की वैल्यू पुट करनी है। तो ध्यान दीजिए कि अंक के प्रारंभ 0 से संख्या प्रारंभ नहीं हो सकती, मीन्स यहाँ पे आपको 0 नहीं करना। 0 या तो आपको यहाँ करना है या तो यहाँ पे आपको नंबरिंग देनी है। तो ये आपका होमवर्क है। तो कल आपको 2 वर्क करना है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।